तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपके बारे में आपके पीठ पीछे कुछ भी कहे। किसी के घर में अगर खाना नहीं बनेगा तो कोई बगल वाला आके आपको नहीं खाना दे के जाएगा कि अगर आपके बच्चे भूखे हैं तो लीजिए आज का खाना हमारे घर में खा लीजिए। अगर हम मुर्गी से लाखों कमाते हैं तो हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं होता है कि हम मुर्गी का फार्मिंग करते हैं। आप लोग भी थोड़ी सी अगर हिम्मत दिखाइएगा, क्योंकि ये नारी शक्ति होती है और नारी एक योद्धा होती है। एक बात है कि लोग ये कहने में ही बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आप काम क्या करते हो। दीदी के साथ जुड़कर 1000 फार्मर जो है अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, एक अच्छा खासा जिंदगी मुनाफा कमा रहे हैं। आज वो 1000 कमा रहे हैं, कल हो सकता है लाखों कमाएंगे। हमने सोचा ही नहीं था कि हम डूब जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना, जब आपका सपना पूरा हो जाएगा आपके साथ जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं और उनको छोड़ दीजिएगा। नहीं, अभी तक हमें सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। और मुख्यमंत्री लोन देते हैं कि बिजनेस करो, ये करो, वो करो, अंडा का बिजनेस करो, मुर्गी का बिजनेस करो। सरकार देती कहाँ है बॉस? जब सरकारी कार्यालय में इन लोग चक्कर लगाने के बाद जब इन लोग थक हार के बैठ जाते हैं और अपना 6000 से जब ये बिजनेस स्टार्ट करती है, आज की डेट में ये लाखों कमाती है। अगर सरकार इनको सहायता करती तो आज लाखों की जगह इन लोग करोड़ों कमाती है, और करोड़ों के साथ साथ ऐसे इन लोग रोजगार यहाँ से पैदा करती कि उन लोग भी लाखों कमाते। आपके राज्य में बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार, जोहार झारखंड। आज से 2-3 साल पहले एक महामारी आई थी, कोरोना, जिसमें बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। किन्हीं का नौकरी छूट गया, किन्हीं का बिजनेस डूब गया, बहुत तरह की चीज़ें हुई। और वहाँ से बहुत से लोगों ने अपनी हिम्मत को हार गए और उसके बाद कई गलत स्टेप्स ले लिए, इस ज़िंदगी को छोड़ दिए। कई किसानों जो है घाटे में चले गए। और वहीं से एक फार्मिंग का बिजनेस बलियापुर क्षेत्र में, धनबाद जिले के बलियापुर क्षेत्र में एक दीदी ने स्टार्ट किया है, जो आज की डेट में इस चीज़ से लाखों कमाती है। एक नीचे लेवल से उठना और आके आज तक अपना इस तरह बिजनेस सेटल करना, ये एक जीता जागता मतलब उदाहरण है सभी उन महिलाओं के लिए जो अपना एक वैल्यू बनाना चाहती है मार्केट में, अपना एक बिजनेस सेटल करना चाहती है। क्योंकि अपने से कमाना और दूसरों के कमाने से जो मतलब आप फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो आत्मविश्वास जो है वो बढ़ाता है। यही हमारे पूनम दीदी है और हम लोग इन्हीं का फार्मिंग के पास आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ का फार्मिंग है। आपका स्वागत है दीदी। आप सबका स्वागत है। क्या चीज़ का फार्मिंग है ये? हमारे यहाँ पे जो है हम सोनाली मुर्गी का फार्मिंग करते हैं और ये एक देसी है, जो प्योर देसी जो गांव में रहता है वो नहीं है, लेकिन ये देसी का ही एक ब्रीड है। अच्छा, आज से कितना दिन पहले? लगभग 2-3 साल पहले ना? 2-3 साल नहीं, यही 1-1.5 साल पहले से हम स्टार्ट किए हैं। 1-1.5 साल पहले से। तो ये मतलब एक टाइप का मुर्गा मुर्गी का बिजनेस ना? जी हाँ, मुर्गी। तो लोग नहीं बोलते थे कि मुर्गा मुर्गी का ये बिजनेस कर रही है, क्योंकि एक लेडीज हो के मतलब महिला हो के मुर्गा मुर्गी का बिजनेस? लोगों का कहना है, लोग कहेंगे ही। देखिए, एक बात है कि लोग ये कहने में ही बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आप काम क्या करते हो। तो बहुत लोगों को बहुत शर्म फील होता है कि अगर वो अपना काम बता दे कि हम मुर्गी का फार्मिंग करते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। अगर हम मुर्गी से लाखों कमाते हैं तो हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं होता है कि हम मुर्गी का फार्मिंग करते हैं। आइडिया कहाँ से मिला कि मुर्गी का फार्मिंग ही करेंगे? ये आइडिया और सारे बिजनेस थे मार्केट में। महिला हो के ज़्यादातर लोग लेडीज टेलर वगैरह में ध्यान देती है। देखिए, हम शुरू से ही ना कभी भी ये सिलाई कढ़ाई या फिर जो ये पार्लर वगैरह ये सब काम में हमको उतना ज़्यादा मतलब कुछ भी दिलचस्पी नहीं रहता था। हम उसमें जाते ही नहीं थे, हमको ये सब बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन हमको था कि हम कुछ बड़ा करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि हम एकदम से हम 100-200 में फंस के रहना ही नहीं चाहते थे, ये था टारगेट। लेकिन हम नहीं सोचे थे कि हम मुर्गी में अपना लाइफ बनाएंगे। उस टाइम हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। तो बस हमने एकदम से यूट्यूब देखते देखते, देखिएगा होम पेज पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते हैं जो कि मतलब बताते हैं कि आप इससे कमा सकते हो। कई लोग तो ऐसे अफवाह फैला देते हैं कि आप इतना करके इतना कमा सकते हैं। तो फिर ऐसे देखते देखते हमको लगा कि ये मुर्गी जो है ये तो हर गांव में हर घर में आपको किसी के घर में 5, किसी के घर में 10, किसी के घर में 20 ये मिल ही जाएंगे। और ये एक ऐसा बिजनेस था कि इसके लिए बहुत सारा जानकारी की ज़रूरत नहीं था। हम सोचे कि हमारे बड़े बुजुर्ग तो ये करते ही आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी हमें भी पता होती थी कि घर में मुर्गियों को कैसे रखा जाता है, कैसे पालते हैं। हमने सोचा कि चलो इस टाइम मुर्गी का ही एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। और यही मेरी शुरुआत थी। हमने एकदम से यूट्यूब पर देखा और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मुर्गी का फार्मिंग करना है।
मतलब वो सारे वीडियोस जो इस बिजनेस को करके आप लाखों कमा सकते हैं, इस तरह जो थंबनेल बन के हाँ, आते हैं हाँ, वो हाँ, देखकर लगा कि नहीं अब इसी से कमा सकते हैं। हाँ, नहीं हम वो सब वीडियो नहीं देखते थे, उसमें तो आपको बहुत तरह का बिजनेस दिखेगा, लेकिन ओनली हम मुर्गी पर ही उस टाइम देख रहे थे कि मुर्गी से लोग लाखों कैसे कमा रहे हैं। पूरा रिसर्च कर लिए कि हाँ, नहीं है इसमें है लाइफ है इसमें। हाँ इसमें लाइफ है। फिर लगा पूंजी वूंजी भी कुछ लगता है इसमें? हाँ पूंजी तो लगता है, देखिए कोई भी कितना बिजनेस, लगाए थे? हम स्टार्टिंग तो 6,000 से किए थे 6,000 उस से? टाइम। देखिए सबसे पहला कि आप एक औरत होके बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहोगे, अगर किसी और का सपोर्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा तो आप एकदम से बड़ा छलांग नहीं मार सकते हो, डर लगता है कहीं ना कहीं। वैसे ही हमें भी डर लगता था, आखिर है तो हम भी इंसान, तो हमको भी डर लगता था और हम छोटा से ही स्टार्ट किए थे। घर में किसी को पता था? घर में पहले तो किसी को नहीं पता था, लेकिन जब हम चिक्स ले आए उसके बाद सबको पता चल गया। तो उस टाइम पे बस यही था कि किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इसमें भी कुछ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे अभी सब लोग मतलब यही कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, जो आगे मतलब स्टार्ट किया तभी आगे बढ़े। तो सब कोई जब जान गए कि आप मुर्गी का बिजनेस करते तो घर से जब बाहर निकलते थे किस तरह का कमेंट आता था, या फिर होता है ना कि जब 4 लोगों के सामने बैठे हैं तो बोलते कौन चीज़ का बिजनेस करते हैं, या फिर रिश्तेदार में बोलते नहीं मुर्गी का बिजनेस करता है। हाँ। तो शुरू में क्योंकि ये छोटा बिजनेस है आप सभी जानते हैं, और मतलब छोटा नज़रिए से देखते हैं, कोई बिजनेस छोटा नहीं होता है, अगर उसमें आप लाखों कमा सकते हैं तो ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी ये दे सकता है। तो उसमें कुछ लग रहा था कि ये छोटा बिजनेस है? नहीं, हमको ये फील कभी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए लोग तो बोलते हैं, लोग पहले भी बोलते थे कि अगर आप घर में बैठे रहोगे ना और आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो लोग ये भी आपको कहेंगे कि घर में बैठी हुई है, कुछ करती नहीं है। अगर आप कुछ करते हैं तब भी आपको लोग कहेंगे, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तब भी आपको कहेंगे। तो ये सोचकर मतलब देखिए, और जो रिश्तेदार होते हैं उनको मैं खुद से बताती थी कि नहीं मेरा मुर्गी का बिजनेस है, मैं मुर्गी का फार्मिंग करती हूँ, और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती थी कि मेरे साथ इतनी मुर्गियाँ हैं, और मैं सबको वीडियो कॉल करके दिखा भी देती थी कि मैं मुर्गी का फार्मिंग करती हूँ। अच्छा, जब आप मतलब इसको स्टार्ट किए बिजनेस, जब कहीं से आप लिए यूट्यूब देख के कांटेक्ट किए और मुर्गी का बच्चा मंगाए, लगा नहीं कि हो सकता है कि डूब जाए बिजनेस, बच्चे मर जाए, आपको हो सकता है कि आप उसको तैयार नहीं कर सके, तो कैसे उसको फिर आगे बढ़ाएं? इसीलिए मैंने कम से स्टार्ट किया था, मुझे ये लगा था, लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि हम एकदम से डूब जाएंगे। और फिर मैंने सोचा कि 6,000 से स्टार्टिंग करते हैं, तो क्या पता मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम चाहें तो धीरे धीरे अगर डूब भी गए तो 6,000 बहुत ज़्यादा नहीं होता, हम चुका देते। तो ये सोचकर हमने स्टार्ट किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमने सोचा ही नहीं था कि हम डूब जाएंगे। हमको लगा था, हम तो उस टाइम में मतलब हमको बस आगे जाना था, हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमको इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं। हम देखते थे यूट्यूब पर तो हमको लगा कि नहीं इसमें 100% हम सक्सेस होंगे। और एक चीज़ देखिएगा ना कि जिस चीज़ को आप एकदम 100% लेके चलोगे, आपका पूरा विश्वास रहेगा, आप उसमें पूरा टाइम दोगे, तो ये आपका एकदम सक्सेस होगा। शुरू में जब बच्चा तैयार हो गया, जब सेल कर दिए, उस टाइम कितना प्रॉफिट हुआ था लगभग? सबसे फर्स्ट बार जहाँ से हम चिक्स लिए तो वहाँ से हमको कुछ आइडिया नहीं दिया गया था कि मेडिसिन दिया जाता है या फिर वैक्सीन दिया जाता है, तो हमको उतना कुछ पता नहीं था। तो उस टाइम पे ना हमको थोड़ा सा मतलब जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं हुआ था, उससे थोड़ा कम हुआ, मतलब कम नहीं हुआ लेकिन टाइम हमको ज़्यादा लग गया था। और धीरे धीरे करके हम दूसरे फार्म में विजिट भी करते थे जानकारी के लिए। हम जिस काम को करते थे उसमें हम बहुत ज़्यादा मतलब अपना आपको मतलब उसमें हम सोचते थे कि नहीं हमको इसमें सब कुछ जानना है। तो ये जानने के लिए हम और भी फार्म में जाते थे, बड़े बड़े फार्म में सबको पूछते थे कि कैसे क्या होता है। तो उधर ही से हमको सब जानकारी मिला था कि नहीं उनको टाइम से वैक्सीन देना है, उनको दवाई भी देना है। तो ऐसे में मेरा पहला लॉट जो है वो घाटा तो नहीं, लेकिन हल्का जो थोड़ा सा मुनाफा, मतलब मुनाफा मतलब बहुत कम आया था। अच्छा, और अभी कितना आता है लगभग? अभी तो बहुत अच्छा, मतलब इतना कमा लेती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, हमारा परिवार अच्छे से चल जाता है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होता है। और पहले हम सोचते थे कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब ऐसा डर नहीं लगता है मन में। आप देख सकते हैं एक महिला होकर लोगों के ताने सुनने को लेकर
सारी चीज़ जो सहती है और आगे जीवन में बढ़ती है और एक अपना फार्म तैयार करती है। आप लोगों को फार्म दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह यह फार्म है और कितने इसमें बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यही चिक्स का बिजनेस है और ये जब तैयार होकर जब बड़े हो जाते हैं तो छोटे छोटे खरीदार यहाँ से, बड़े बड़े खरीदार होलसेल में, छोटे खरीदार जो डेली का बिजनेस करते हैं उन लोग सभी यहाँ से परचेज करके ले जाते हैं। आप देख सकते हैं यही था बिजनेस। और सारा बिजनेस है, यूट्यूब चैनल भी है, लोगों को हेल्प भी कराते हैं और इनके अंडर में लगभग 1000 फार्मर्स है जो अपना फार्मिंग करते हैं। इसका मतलब ये बिजनेस तो कर ही रही है, आज के डेट में लाखों रुपया कमा रही है, लेकिन ऐसे ऐसे जो फार्मर्स है जिनका 1000 रुपया का ये बिजनेस देती है, मतलब खुद कमाने को लेकर आज 1000 घर ये चलाती है। आप समझ सकते हैं दीदी ने किस तरह ये बिजनेस को स्टार्ट किया और इन तक पहुंच बनाकर, मतलब इनसे संपर्क करके आज 1000 फार्मर इनके अंडर में है, जो ये खुद वहाँ क्या करती थी, मतलब हेल्प करती है उन लोगों का, गाइडलाइन करती है जी, उनको गाइड करते हैं कि कैसे क्या करना होता है, कैसे कब वैक्सीन देना होता है, चिक्स का रख रखाव, जो हम चूजा लाते हैं उनका रख रखाव कैसे करना है, उसका कब कितना खाना देना है, सब कुछ हम डिटेल में बताते हैं और एकदम अंत तक बने रहते हैं उनके साथ, जब तक कि उनका भी रेडी हो जाता है जो मुर्गा मुर्गी, वो जब तक बिक नहीं जाता है। वो फार्मिंग है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र है और ये दीदी ने कहा है कि ये जो क्षेत्र है ये रेंट पे ली हुई है और इसी से ये बिजनेस सेटअप की है और आज के डेट में अपना यूट्यूब चैनल चला करके। दीदी यूट्यूब चैनल क्या नाम है? मेरा चैनल का नाम है फार्म कॉर्ड्स आत्मनिर्भर कदम। वो चैनल है और उसी चैनल से ये लोगों को सिखाती है किस तरह ये बिजनेस को आगे आप लोग बढ़ा सकते हैं और महिला होने के साथ साथ आप इस चीज़ का फार्मिंग भी कर सकते हैं। मेरा चैनल पे ना मेरा खुद का पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको मतलब फार्मिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए या फार्मिंग करना चाहते हैं हमसे जुड़ के, तो उसके लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। उन सभी महिलाओं के लिए कोई संदेश जो आगे कुछ करना चाहती है अपने लाइफ में? उनको हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो बिना डरे आप एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर करें, हम आपका हिम्मत बढ़ाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगी कि आगे पीछे दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे। देखिए, कभी किसी के घर में अगर खाना नहीं बनेगा तो कोई बगल वाला आके आपको नहीं खाना दे के जाएगा कि अगर आपके बच्चे भूखे हैं तो लीजिए आज का खाना हमारे घर में खा लीजिए। तो अगर आपको कोई खाना देने के लिए नहीं बोलेगा तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपके बारे में आपके पीठ पीछे कुछ भी कहे। इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। ये जो फार्मिंग का आपका बिजनेस है, इस तरह की स्कीम्स जो है सरकार कहीं ना कहीं चलाती है, मुर्गी का हो गया, बकरी का हो गया, कोई ऐसा मिला क्या शेड वेड फार्मिंग वगैरह कुछ सहायता मिला है सरकार से, या फिर आप लोग कहीं आवेदन दिए थे कि हमको शेड वेड वगैरह चाहिए? हमने आवेदन तो बहुत बार किया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। और शुरू में हमने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास फार्म वार्म कुछ था नहीं और हमको आगे बढ़ना ही था, क्योंकि मेरा इसी में सब कुछ डिपेंड है, तो इसलिए हम इनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो अभी तक हमको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। और आगे आपका क्या प्लानिंग रहेगा बिजनेस को लेकर, कितना लेवल तक इसको ले जाना है? आगे तो हमने कुछ बड़ा ही सोचा हुआ है, तो अभी तक मतलब मेरा स्टार्टिंग तो हो गया है बड़ा करने का, लेकिन हमने जितना सोचा हुआ है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कहते हैं ना कि जो हम प्लानिंग किए हुए रहते हैं, तो सपना देखो, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए सपना पूरा होने से पहले किसी से नहीं कहना चाहिए, क्या पता आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मेरा कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पे बुलाऊंगी। और ऐसा तो नहीं है ना जब आपका सपना पूरा हो जाएगा आपके साथ जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं और उनको छोड़ दीजिएगा? नहीं, कैसे छोड़ दे, मेरा फार्मर्स जो है उन्हीं से मेरा सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज मैं यहाँ पे हूँ तो उन लोगों के लिए ही हूँ। अगर वो लोग, मैं यूट्यूब पे नहीं होती, मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाती, उन लोगों के साथ नहीं जुड़ती, तो मैं इतनी दूर दूर तक नहीं जानी जाती। तो मेरा पहचान उन्हीं लोगों से है, तो मैं उन लोगों को छोड़ के कहाँ जाऊँगी। और जो मेरा खुद का एड्रेस है, मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, सबको मेरा घर का अता पता सब कुछ पता है, तो दिक्कत की तो कोई बात है नहीं। आप देख सकते हैं यही थी पूनम दीदी जो अपना अच्छा खासा बिजनेस चलाती है फार्मिंग का, और सरकार जो है तमाम सारी स्कीम्स चलाती है
बकरा फार्मिंग, सुअर फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग और अंडे फार्मिंग, बहुत तरह का बिजनेस चलाती है। स्टार्टअप इंडिया, मुख्यमंत्री लोन देते हैं कि बिजनेस करो, ये करो, वो करो, अंडा का बिजनेस करो, मुर्गी का बिजनेस करो। सरकार देती कहाँ है बॉस? जब सरकारी कार्यालय में इन लोग चक्कर लगाने के बाद जब इन लोग थक हार के बैठ जाते हैं और अपना 6,000 से जब ये बिजनेस स्टार्ट करती है, आज की डेट में ये लाखों कमाती है। अगर सरकार इनको सहायता करती तो आज लाखों की जगह इन लोग करोड़ों कमाती है, और करोड़ों के साथ साथ ऐसे इन लोग रोजगार यहाँ से पैदा करती कि उन लोग भी लाखों कमाते। आपके राज्य में बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगा। इन लोगों को सहायता दीजिएगा। जिस तरह दीदी के साथ जुड़कर 1,000 फार्मर जो है अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, एक अच्छा खासा ज़िंदगी मुनाफा कमा रहे हैं। आज वो 1,000 कमा रहे हैं, कल हो सकता है लाखों कमाएंगे। आज ये लाख कमा रहे, हो सकता है कल करोड़ों कमाएंगे। यही होता है कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार इसमें क्या है, सिर्फ बोलती है कि आप ये करो, वो करो, आप अंडा मुर्गी बेचिए, आप अंडा बेचिए, आप अंडा पालिए, आप अंडा का उत्पादन कीजिए, हम खरीद के ले जाएंगे। सरकार बोलती है कि हम आपका प्रोडक्शन ले जाएंगे, हम आपका जो उत्पादन करेंगे हम उसको खरीद के ले जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। धरातल पर आप उतरिएगा, सबको अपने सही करना पड़ता है और अपना ही लोन वगैरह लेके करना पड़ता है। अगर आप लोग भी थोड़ी सी अगर हिम्मत दिखाइएगा, क्योंकि ये नारी शक्ति होती है और नारी एक योद्धा होती है, एक माँ होती है नारी। तो नारी इतनी शक्ति होती है उनमें कि एक छोटा लेवल से लेकर एक ऊपर तक जा सकती है, बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है और एक पहचान बना सकती है और एक अपना इतिहास गढ़ सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।